लोगों को पता होना चाहिए कि सुरक्षा के लिहाज से भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कौन कौन सी वो तकनीक है, कौन कौन से वो हथियार हैं जिन्हें वो आगे आने वाले समय में दुश्मन के सामने कहीं ना कहीं स्थापित करेगा और उनके सामने रखेगा। भारत के लोगों को इस आत्मनिर्भरता के मामले में काफ़ी गौर करने के साथ साथ गर्व का भी विषय होना चाहिए। हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रवि कुमार गुप्ता पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राजन कोचर साहब के पास चलूंगा। राजन साहब, अगर इंद्रजाल इंफ्रा की बात करें तो इसकी खूबी क्या है और किस तरीके से ये दुश्मन पर हमला करता है और भारत के चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो हवाई क्षेत्र हो या तमाम महत्वपूर्ण स्थान हो, उनकी रक्षा करता है? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारा अचीवमेंट है जी। इंडिजिनस, जो हम अपना खुद अपना जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी, उसके ऊपर पूरे देश को जानने की बहुत ज़रूरत है। जी। क्योंकि इस लड़ाई में हमने देखा है कि भारत को ये युद्ध अपने बलबूते पे ही लड़ना पड़ेगा। जी। बाहर की ताकतों पे हमको ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो आपका इंद्रजाल है, सबसे पहले मैं विंग कमांडर साई मलेला को, जो एक इसके को फाउंडर हैं, वो इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसीलिए ये सिस्टम इतना इफेक्टिव एक्चुअली बना है, क्योंकि एक इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर ही जान सकता है कि जो थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम में क्या क्षमता होनी चाहिए। आपको 27 जून 2021 का आपको वाकया नहीं भूलना चाहिए, जब हमारा एयरबेस जम्मू के ऊपर एक ड्रोन अटैक आया था और हम उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं था। और उसके बाद भारत ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। एक डीआरडीओ का, अभी इसको डीआरडीओ के भी आए हैं, वो बताएंगे कि डीआरडीओ में भी इसकी पहल हुई थी। डीआरडीओ का भी एक सिस्टम अपना बना है आज, एंटी ड्रोन सिस्टम, और हर एक जगह वो तैनात है और वो भी बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। तो अब ये खासियत इस सिस्टम की है कि ये एक मैनुअल नहीं है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। मींस आपको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई भी ड्रोन हमला आ रहा है तो ये सिस्टम 24/7 अपना काम करता है, मॉनिटर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पास, जो इसको क्षमता अपना देती है कि ये रियल टाइम आपको सर्वेलेंस इंटेलिजेंस आपको देता रहेगा। दूसरा, इसकी रेंज आप देखिए, 4000 किलोमीटर। आई मीन, अगर हम इसको अपने बॉर्डर्स की तरफ अपना लगा लें तो कोई भी ऐसा हमारा कोना नहीं इसको बचेगा। हम इसको अपने जो वनरेबल एरियाज हैं, वनरेबल पॉइंट्स हैं, हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, हमारे एमुनिशन डंप्स हैं, अगर हम इसको फौज के तरीके से देखें और अगर अपने देश के तरीके से देखें, जो हमारे इकोनॉमिक एसेट्स हैं, हमारे पावर प्लांट्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, और हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, हमारी रिफाइनरीज हैं, हमारे पोर्ट्स हैं, ये सारे उन एरियाज को कवर करेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। और इसकी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, आइडेंटिफाई करता है और डिस्ट्रॉय करता है। सॉफ्ट किल भी कर सकता है, हार्ड किल भी कर सकता है। इसका मतलब कि ये दुश्मन के ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेक्ट्रम को उसको मैनिपुलेट कर सकता है। एक ड्रोन जो अगर दुश्मन ने उसको लॉन्च किया है, उसको जबरदस्ती लैंड करवा सकता है या उसको वापस भी भेज सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो तीनों इसमें कैपेबिलिटीज आपकी इस शामिल रहती है। और ये एक सोर्स कोड हमारे पास है। देखिए, आज हम जो सोर्स कोड मांग रहे थे राफेल का फ्रांस से, वो हमको मिल नहीं रहा था। ये सोर्स कोड हमारे पास है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुश्मन करेगा, हम इसको और बेहतर कर पाएंगे।
टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी एक कांस्टेंट नहीं होती है, बार बार चेंज होती रहती है। और अगर हमारे पास सोर्स कोड एल्गोरिथम्स हमारे पास है, तो हम इसको सूटेबली इसको एडवांस स्टेज में लेके जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी आज जो स्वॉर्म ड्रोन्स की बात करते हैं, मैं एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जी। एक जब स्वॉर्म ड्रोन का अटैक आता है जिसमें 100 से ऊपर ड्रोन्स आपके ऊपर आते हैं, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाता है। आपने इसराइल का आयरन डोम भी देखा था, उसके पास भी क्षमता नहीं है सारे ड्रोन्स को रोकने के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टैंड आउट करता है। आप जितने भी ड्रोन्स आप इसको लॉन्च अपने कर लीजिए, 100, 200, 300, ये सारे ड्रोन्स को खत्म कर पाएंगे। तो ये मैं ये एक्चुअली मानता बिल हूं कि जी। मैं इसको दर्जा देना चाहता हूं, इसको मैं गेम चेंजर का दर्जा देना चाहता हूं हमारे एक डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए। जिस तरीके से नेटवर्किंग आर्किटेक्चर इसका बनाया गया है, और हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस जिसने इसके ऊपर काम किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं अपनी तरफ से वाकई और अपने बहुत देश की शानदार तरफ से। काम यहाँ पर किया गया है। हमने हाल ही में अभी 2 दिन पहले खबर थी कि यूक्रेन ने फिर रशिया के ऊपर ड्रोन से हमला किया, करीब 100 ड्रोन से हमला किया, लेकिन सभी ड्रोन हमले को बेकार कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि रूस यूक्रेन के बाद इजराइल में अब और भारत पाक के बीच जो तनाव हुआ, उसमें किस तरीके से ड्रोन एक खतरा बन चुका है। और वहीं अगर ड्रोन आपकी रक्षा प्रणाली में स्थापित हो जाता है तो सोचिए कि इसका कितना फर्क पड़ेगा। रवि कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं डीआरडीओ के। रवि साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि और इस इंद्रजाल इंफ्रा की खासियत क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी। देखिए, ये जब तरह तरह के ड्रोन्स जो आते हैं, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स के पार से लॉन्च किए गए हों, चाहे बॉर्डर के अंदर से लॉन्च किए गए हों, उनका खतरा एक बहुत ही भयावह होता है।